अब हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में नेक्स्ट पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो आइए हम लोग जानते हैं, है ना। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना। कहने का मतलब है कि कोई यौगिक है और यौगिक में क्या है, परमाणु है। तो यौगिक में जो परमाणु है वो क्या करता है कि दूसरे यौगिक के परमाणु से उसको क्या करता है, दूसरे परमाणु द्वारा उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। विस्थापित मतलब क्या होता है, वहाँ से हटा देना। यानी कि अगर कोई यौगिक में परमाणु है या परमाणु का समूह है तो उसको क्या करता है कि दूसरे परमाणु वहाँ से क्या करता है, उसको हटा देता है और खुद वहाँ पे बैठ जाता है। तो हटा देना यानी कि विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसको ऐसे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आप जानते हैं कि जो लोगों में क्या होता है कि जो आदमी ज़्यादा तेज़ तर्रार होता है वो मध्यम लोगों को क्या करता है ना, उसको क्या करता है, भगा देता है और खुद वहाँ पे बैठ जाता है। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक लाइन लगा हुआ है किसी कार्य के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो शांत विचार के आदमी होते हैं, एक थोड़ा होते हैं उड़दंग टाइप के, वो क्या करते हैं, उड़दंग शांत वाले को भगा के अपने खुद वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी है कि कोई यौगिक जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है और कोई क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील जो तत्व होते हैं ना, वो कम क्रियाशील को क्या करते हैं, भगा देते हैं और वहाँ पे अपने आप को क्या करते हैं, बैठा लेते हैं। तो वही बात यहाँ भी है कि किसी यौगिक में परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा अगर हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया को और सही से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। कहने का मतलब है कि जब अभिक्रिया हो रहा है उसमें दो प्रकार के धातु हैं, एक ज़्यादा क्रियाशील है, एक क्या है, कम क्रियाशील। तो जो ज़्यादा क्रियाशील है वो क्या करता है ना कि कम क्रियाशील को भगा देता है और खुद वहाँ पे क्या करता है, बैठ जाता है। इसी को बोलते हैं आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे एक क्या है, Fe यानी कि लोहा, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। तो जब लोहा को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाते हैं तो एक लोहा क्या करता है कि कॉपर को भगा के खुद बैठ जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो लोहा है वो ज़्यादा क्रियाशील है और Cu क्या है ना, ये क्या करता है, कॉपर कि कम क्रियाशील है। तो इसलिए ये ज़्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या किया, हटा दिया। और इस प्रकार जो अभिक्रिया होते हैं उसी को बोला जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अब एग्जाम में पूछते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन से पदार्थ ज़्यादा क्रियाशील है, तो लोहा होगा, कम क्रियाशील है तो कॉपर होगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन, है ना। तो यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड है ना, तो ये क्या है कि कम क्रियाशील यौगिक है ना, और ये क्या है, ज़्यादा क्रियाशील। क्लोरीन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा क्रियाशील है और ब्रोमीन क्या है, कम क्रियाशील। तो एक क्लोरीन क्या करता है कि ब्रोमीन को भगा देता है और खुद बैठ जाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, ब्रोमीन अलग हटा देता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ब्रोमीन को हटा के क्लोरीन बैठ जाता है। बैठने के कारण क्या है कि क्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील है और ब्रोमीन कम क्रियाशील है, ठीक है। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया होगी ये भी क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट है क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। देखिए ये धातु है, ये है अम्ल। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है, तो ये एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे क्या आंसर देना है, हाइड्रोजन। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन। तो Zn धातु हो गया, H2SO4 अम्ल हो गया, और अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस जो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्रियाशील धातु, तो क्रियाशील धातु Zn हो गया और अम्ल कौन हो गया, H2SO4। तो जब क्रियाशील धातु को
अम्लों से अभिक्रिया कराया जाता है तो ये हाइड्रोजन को क्या करता है, भगा देता है, यानी हटा देता है। जैसे हाइड्रोजन H2 यहाँ पे आके क्या बैठ गया, जिंक, और हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगला अभिक्रिया क्या है। धन्यवाद।